हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन काका। ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। तो आज हमारी हार्ट सीरीज का है थर्ड वीडियो। तो इस थर्ड वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन। तो मैं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर शनिता शर्मा, आज हम यहाँ से लेक्चर आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, प्लीज गो ऑन द चैनल एंड डू वॉच द प्रीवियस लेक्चर, ताकि आपको अनाटमी ऑफ हार्ट एंड पंपिंग ऑफ हार्ट समझ में आए। उसके बाद आज हम समझ रहे हैं टाइप ऑफ हार्ट। तो टाइप ऑफ हार्ट जिसको आप प्रॉपर हार्ट बोलते हो, जहां पर चेम्बर्स अपीयर होने स्टार्ट होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, एक बार ये हम देख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम बोन का भी हो सकता है, वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का भी हो सकता है। बात ये है कि वर्टिब्रल कॉलम होना चाहिए भाई। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम जिन जिन के पास है वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आती हैं फिशेस, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, then birds and mammals। तो ये सब आते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। कौन कौन से? फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये होते हैं आपके वर्टिब्रेट्स। अब जब हार्ट की स्टार्टिंग हुई, आप बोल रहे हो हार्ट तो पहले ही बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कॉर्डेट से हार्ट अपीयर होना स्टार्ट हो गया था, बट प्रॉपर जो चेम्बर्स ऑफ हार्ट है वो वर्टिब्रेट से स्टार्ट हुए। तो हम एक बार फटाफट से आपको बॉक्स फॉर्म में समझा देते हैं। तो मैं इसके लिए आपके लिए बॉक्सेस एक बार पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अगर हम बात करें तो मेनली 3 टाइप के हार्ट्स होते हैं, बट एक 4th टाइप का भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। पहला, सबसे पहले जब बनना चालू हुआ तो सिर्फ एट्रिया और वेंट्रिकल बना। क्या बना? एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इसको हम बोलते हैं 2 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, दिस इज सीन इन फिशेस। तो सबसे पहले फिशेस के अंदर ये देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं, अब ये जो एट्रिया है सबसे पहले ये डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्ट में, इसको हम 3 चेम्बर्ड हार्ट बोलते हैं। यहाँ पर 3 चेम्बर्स है, 1, 2 एंड 3। तो हमारा एट्रिया सबसे पहले डिवाइड हुआ किसके अंदर? राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, ये देखने को मिलता है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर। इसमें देखने को मिलता है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक एक्सेप्शन बताऊंगी, बट उससे पहले हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के हार्ट को, विच इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ हार्ट, जिसको आप बोलते हो 4 चेम्बर्ड हार्ट, जो कि हम ह्यूमंस में देखने को मिलता है। मतलब उन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है जिनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो दिस इज 3 चेम्बर्ड हार्ट। अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज 4 चेम्बर्ड हार्ट। 4 चेम्बर्ड हार्ट किसमें देखने को मिलता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट का मतलब कि अब जो वेंट्रिकल है वो भी 2 में डिवाइड हो गया है, राइट एंड लेफ्ट। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमको देखने को मिलता है बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। इसके अलावा हमने एक एक्सेप्शन की बात करी थी। एक्सेप्शन क्या है उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, जब आप बात कर रहे हो फिशेस की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में आ रहा है, एट्रिया से वो ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है, वेंट्रिकल उसको पंप कर रहा है लंग्स में, लंग्स क्या कर रहे हैं? उसको ऑक्सीजनेट कर रहे हैं और पूरी बॉडी के अंदर पंप कर रहा है। ठीक है, जब आप 3 चेम्बर्ड की बात कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि ब्लड आपका राइट साइड ऑफ हार्ट, या फिर आप बोलो राइट एट्रिया में आ रहा है, राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल उसको लंग में पंप करेगा, लंग से वो आएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से वो चला जाएगा वेंट्रिकल में। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती,
तो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वर्क्स फॉर देम, ठीक है। बट अगर आप बर्ड्स और मैमल्स की बात करोगे तो इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो गई तो भाई काम नहीं चल सकता। तो हमने क्या किया, हमने वेंट्रिकल को दो में डिवाइड कर दिया, विच सेपरेट्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमने बात करी थी एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या है उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। फोर्थ टाइप का हार्ट हमने बोला था हम बताएंगे, एक एक्सेप्शन, बट यहाँ पर दो एक्सेप्शन है। सबसे पहला, तो जब आप 3 चेम्बर्ड हार्ट की बात कर रहे हो, दैट इज राइट एट्रिया, राइट लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो अब होता क्या है कि जब डेवलपमेंट हो रहा है तो धीरे धीरे चीजें होंगी, है ना। और एक जनरेशन या फिर बोल रहे हो आप एक टाइप या आप बोल रहे हो स्पीशी जब एंड करके दूसरी स्पीशी में इवॉल्व होती है तो पहली स्पीशी के कुछ ना कुछ पार्ट सेकंड में दिखता है और सेकंड का कुछ ना कुछ पार्ट फर्स्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब जो वेंट्रिकल की वॉल है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई, वेंट्रिकल की वॉल डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। तो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। दिस इज आवर फोर्थ टाइप ऑफ हार्ट, दैट इज इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट। और ये किसमें देखने को मिलता है, ये मिलता है टर्टल की फैमिली में, फैमिली ऑफ टर्टल। टर्टल की फैमिली में आपको इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम यहाँ बात करते हैं टर्टल के अलावा रेप्टाइल्स में एंड में आते हैं क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में देखने को मिलता है 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। क्रोकोडाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ अ 3 चेम्बर्ड हार्ट फैमिली, बट क्योंकि वहां से शिफ्ट हो रहा है बर्ड्स एंड मैमल्स में हायर फाइलम के अंदर, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमंस के ऊपर, जो हमको एक्चुअली आज पढ़ना है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का थोड़ा मैं हिंट आपको दे चुकी हूँ। हम एनसीईआरटी का फिगर 5.11 डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू ये समझाती हूँ कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो आपको याद है हमने पंपिंग ऑफ हार्ट की बात करी थी। तो हार्ट में पंप होके ब्लड कहाँ से आ रहा है, राइट साइड में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके आ रहा है, वो जा रहा है लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके वो आ रहा है आपका लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट हार्ट से वो जा रहा है पूरा बॉडी में। यही है आपका डबल सर्कुलेशन। इसी को थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं, ठीक है। बॉडी से ले लेते हैं। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ आ रहा है, राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर, राइट एट्रिया के अंदर। राइट एट्रिया उस ब्लड को पंप कर रहा है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेज रही है, लंग्स के अंदर। लंग्स में क्या हो रहा है, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड, और ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है आपका लेफ्ट एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रिया इस ब्लड को कहाँ भेज रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप हो रहा है थ्रू एओर्टा इन दी बॉडी, जहां पर ये वापस से क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेट हो रहा है और वापस से पास ऑन हो रहा है कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। तो हार्ट में जो ब्लड है वो कितनी बार आया, 2 बार आया। सेम ब्लड 2 बार आया, कैसे आया देखते हैं। चलो, हमने बोला कि हमारे पास एक डीऑक्सीजनेटेड आरबीसी है, ठीक है। ये आरबीसी कहाँ जाएगी, सबसे पहले ये आरबीसी जाएगी राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया इसको भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट एट्रिया इसको भेजेगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये आरबीसी कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स इस आरबीसी को क्या करेंगे, अभी वो एक ही आरबीसी चल रही है, लंग्स इस आरबीसी को क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजनेट करेंगे। ऑक्सीजनेट करके ये इस आरबीसी को भेजेंगे लेफ्ट एट्रिया में थ्रू पल्मोनरी वेन, यहां से ये जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा कहां पर, एओर्टा में। एओर्टा के थ्रू ये किधर पहुंच जाएगी, वापस से बॉडी में। तो देखा वही की वही आरबीसी थी, पहले यहां गई राइट एट्रिया में गई, राइट वेंट्रिकल में गई, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गई। लंग्स में क्या हुआ, इसका प्योरिफिकेशन हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, ये गई आपकी लेफ्ट एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये पास हो गई वापस से बॉडी में। तो ये सिंगल आरबीसी आपकी हार्ट में कितनी बार गई, 2 बार। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज
डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। पहला तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में हार्ट जा रहा है, या फिर आप बोल रहे हो आपके सिस्टम में ब्लड जा रहा है, ब्लड आपके सिस्टम से वापस से हार्ट के अंदर आ रहा है, तो ये जो पाथवे है, ये जो सर्कुलेशन है, इसको आप बोलते हो सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट राइट एट्रिया से लंग्स में जा रहा है, लंग से हार्ट, लंग से ब्लड हार्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लड का सर्कुलेशन है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन इनटू द पल्मोनरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब the part of heart which is responsible for systemic circulation is left side of the heart. That's why the left side is also known as systemic heart. Systemic heart. Now, the part of heart which is responsible for pulmonary circulation is right side of heart. So, right side of heart is also known as pulmonary heart. ठीक है, आई होप आपको डबल सर्कुलेशन क्लियर होगा, एकदम टिप्स पे हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन भी दे रखा है आपकी बुक में। और सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, हम बात करते हैं फिशेस की। ठीक है, फिशेस की जब हम बात करते हैं तो यहां मैं लिख देती हूँ लंग्स। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया बॉडी। तो फिशेस के अंदर भी क्या हो रहा है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? एज यूजुअल वही हार्ट में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एट्रिया में, एट्रिया से वो जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करेगा कहाँ पर? लंग्स के अंदर। लंग्स इसको डायरेक्टली सर्कुलेट कर देंगे बॉडी में। यहाँ पर लंग्स वापस से ब्लड हार्ट में नहीं भेज रहे हैं, डायरेक्टली कहाँ पर पंप कर रहे हैं? बॉडी में, ताकि क्या हो, आपका ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन वेयर द हार्ट रिसीव द ब्लड ओनली वंस इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ आप ऑन दी फिगर 5.11 एनसीईआरटी का फिगर, ये भी देख लेते हैं एक बार। अब तो आपको सब आ गया है, अब ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी इज अ पॉइंट वेयर दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो ट्रांजिशन ऑफ ब्लड इज सीन इन दी कैपिलरीज। सो कैपिलरीज फॉर्म वेन्स, वेन्स लीड इनटू वेना कावा। तो वेन से फ्रॉम द बॉडी वेना कावा के थ्रू ब्लड कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जा रहा है आपका राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इनटू दी लंग्स, लंग्स से यही ब्लड जाएगा आपका ऑक्सीजनेट होकर के थ्रू पल्मोनरी वेन इनटू लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से ये जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू एओटा ये जा रहा है वापस बॉडी के अंदर। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। आई होप यही लेबलिंग है सारी, इसके अलावा और कोई लेबलिंग नहीं है। सो आई थिंक दिस फिगर इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।